अनुपमा वनराज की कहानी ने जैसे कि एक बहुत ही अलग सा ट्विस्ट ले लिया, जहां एक तरफ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब वनराज का चीटिंग नेचर, जब वनराज की सच्चाई परिवार के सामने निकल कर आई थी। वहीं अब ऐसा लगता है वनराज यानी सुधांशु पांडे और अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की जिंदगियां कुछ अलग ही मोड़ पे आकर रुक गई हैं। जहां एक तरफ काव्या को धीरे धीरे समझ आ गया है कि वनराज उनसे चाहकर भी उस तरीके का प्यार या उस तरीके का बॉन्ड शेयर नहीं कर सकते जैसा वो अनुपमा के साथ करते हैं। वहीं दूसरी ओर वनराज को भी अपनी गलती का एहसास कहीं न कहीं हो गया है। अब उनको इस बात का एहसास है कि अनुपमा उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अनुपमा अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती हैं। Raj and Shah's popular serial Anupama is all set to showcase a major twist ahead. Looks like the viewer has lost a bit of the interest because of the high and the tough drama that is going in the serial. और ऐसा लगता है कि अब मेकर्स लेकर आने वाले हैं फाइनल ट्विस्ट हमारे सीरियल में, जहां एक तरफ समर और नंदिनी की फाइनली सगाई हो गई है, वहीं दूसरी तरफ काव्या यानी कि मदरसा शर्मा के दिल में अपनी नीज के लिए एक बहुत ही अलग किस्म की इमोशन निकल कर आया। पोस्ट समर और नंदिनी की सगाई वनराज वांटेड टू कैंसिल हिज डिवोर्स विद अनुपमा। हमने देखा कैसे पिछले एपिसोड्स में वनराज काफी कंफ्यूज थे अपने डिवोर्स को लेकर और इसीलिए वो कहीं ना कोई बहाने ढूंढ ही रहे थे। ये जानने के बाद अनुपमा जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि वनराज अपने डिवोर्स के लिए यहाँ से भाग जाएं या फिर वो डिवोर्स को कैंसिल करे। अनुपमा इज वेरी एडमेंट टू एक्चुअली गिव डिवोर्स टू वनराज सो दैट उनको इस बहुत बड़े स्ट्रेस से मुक्ति मिल जाए। अब वो वनराज के साथ इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहती हैं। वनराज इस बात को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों अनुपमा इस जिद को लेकर बैठ गई हैं, कि क्यों अनुपमा डिवोर्स के पीछे इतनी ज्यादा हेल बेंट है। और इसीलिए अब वो नजर आएंगे अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाते हुए, उनके पैरों में गिरकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि वो अपनी ये बात को वापस ले ले। वनराज अनुपमा के सामने एक बच्चे की तरह रोते हुए नजर आएंगे, अपनी पेन में उनके सामने रिक्वेस्ट करते नजर आएंगे, जहां वो उनसे माफी की भीख मांगते हुए नजर आएंगे और कैसे वो उनसे एक दूसरे मौके की डिमांड करते हुए नजर भी आने वाले हैं। वनराज ने फाइनली इस बात का एहसास कर लिया है कि वो हो सकता है काव्या के साथ 8 साल से थे, लेकिन सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार उनको सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से मिला है और उन्हीं से वो करते आए हैं और इसलिए अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। लेकिन अनुपमा इस गलती के ऊपर अपना जवाब देना नहीं चाहती है। अनुपमा वनराज से तलाक चाहती है किसी भी हालत में। अनुपमा वनराज की ये स्थिति देखकर काफी ज्यादा शॉक और शैटर हो चुकी हैं। वो ये देखकर काफी ज्यादा स्टन रह चुकी हैं कि वनराज जैसा इंसान जो इतना स्ट्रांग है लाइफ में, आज वो उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। अनुपमा also breaks down in front of वनराज to only console him। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में वनराज को कंसोल करते करते अनुपमा देंगी वनराज को एक और मौका? क्या वो अपने और वनराज के रिश्ते को फिर एक बार एक नए पहलू की तरफ चलने पे मजबूर कर देंगी? या फिर शायद वनराज की ये जो बड़ी चाल है अनुपमा को अपने झांसे में फंसाने की, शायद उसको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुपमा एक तरफ से नहीं है इंटरेस्टेड वनराज के साथ अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करने में। क्या होगा वनराज और अनुपमा की जिंदगी में आगे? क्या काव्या वाकई में इन दोनों की जिंदगी से फाइनली हमेशा के लिए चली गई है? आप लोग देखना ना भूलिएगा स्टार प्लस का नाम चीन सीरियल अनुपमा एंड ऑल्सो नीचे बने कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.